गोपियों ने समर्पण किया है तो कृष्ण भी रास लीला कर रहे हैं। और कैसी रास लीला? कहा हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सैकड़ों गोपियां सैकड़ों कृष्ण। कृष्ण काले काले बादलों की समान दिखाई दे रहे हैं और गोपियां कहा बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह सफेद स्वच्छ धवल दिखाई दे रही हैं। भगवान ने रास किया है। रास लीला प्रभु गोपिकाओं के साथ करते हैं और रास लीला के बाद गोपिकाओं के मन में अहंकार आ जाता है। अहंकार आना एक प्रकार से स्वाभाविक था, क्योंकि जिसे ब्रह्म मिल जाए तो अहंकार तो आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो उस बाधा का नाम है अहंकार, उस बाधा का नाम है मैं, उस बाधा का नाम है घमंड, उस बाधा का नाम है अभिमान। कितना भी पूजन पाठ कर लो, यदि मन में तनिक भी अहंकार है तो वो सब व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं, वो सब रखा रह जाएगा। व्यक्ति को पहले अपने मन में जो विकार विराजमान है उन विकारों को मारना चाहिए, तब बाद में पूजन काम में आती है, इष्ट का भजन काम में आता है। पहले विकारों से मुक्त हो हम। अब गोपियों ने समर्पण करके कृष्ण को तो पाया है, लेकिन जब अभिमान आया तो भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो बीज पौधे में परिवर्तित ना हो पाए उससे पहले मैं उसको उखाड़ करके फेंक देता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रण है। मैं मेरे भक्तों को बचाता हूं कि कहीं वे किसी विकार की मुट्ठी में कैद ना हो जाए। जब गोपियों को अभिमान से युक्त देखा है कृष्ण ने तो भगवान भाग गए। और जब भगवान भाग गए तो गोपिकाओं की कैसी स्थिति है? जब भगवान भाग गए तो गोपिकाओं की बड़ी स्थिति जो है वो दयनीय है। भक्ति के मार्ग में अहंकार उसी प्रकार से बाधक है जैसे मान लीजिए हमें खीर बनानी है, मान लीजिए हमें खीर बनानी है, तो अब बताओ कि खीर में हम क्या क्या डालते हैं? क्या क्या डालते हैं खीर में? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, क्या डलता है? दूध डलता है, फिर क्या डलता है? चावल डलता है, और क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं, और क्या डालते हैं? मेवे डालते हैं, काजू बादाम किशमिश चिरौंजी इत्यादि, और मावा डालते हैं, और क्या डालते हैं? केसर डालते हैं, इलायची डालते हैं खुशबू के लिए, तुलसी पत्र भोग लगाने डालते हैं, इतना ही डालते हैं ना। अब इसी खीर में एक बूंद नींबू का रस डाल दो। नहीं खाई कभी ऐसी खीर? बड़ी स्वादिष्ट लगती है। खाना कभी खीर बनाना मेहनत करके 1 घंटा और 1 बूंद नींबू के रस की डाल दो। ऐसी ही भक्ति हम करते हैं, खूब भक्ति की, संयम नियम पवित्रता ये वो सब, लेकिन उस भक्ति में अहंकार रूपी नींबू की 1 बूंद यदि पड़ जाए तो वो पूरी की पूरी भक्ति रखी की रखी रह जाती है। जैसे 1 घंटे मेहनत करके खीर बनाई, पर इतनी अच्छी खीर में 1 नींबू की बूंद काफी है उसको नष्ट करने के लिए, बेकार करने के लिए। वैसे ही खूब भजन करो, खूब पूजन करो, खूब जाप करो, खूब ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करो,
और उसके बाद यदि एक बूंद कहीं से अहंकार आया तो जो भक्ति है भैया, वो भक्ति फिर किसी काम की नहीं रह जाती। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है विकार। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। और आज गोपियों ने इतनी मेहनत करके कृष्ण को पाया है, लेकिन खो दिया कृष्ण को। अपने विकारों को गोपियां अपने काबू में नहीं कर पाई। इतनी मेहनत करके ब्रह्म को पाया था, जिसे पाने के लिए योगी तरसते हैं, और उस ब्रह्म को गोपिका संभाल करके नहीं रख पाई। अपने अहंकार में ऐसी डूबी कि भगवान कृष्ण खो गए, छोड़ करके भाग गए गोपियों को। और आज कृष्ण के विरह में गोपियों की जो स्थिति है, आज कृष्ण के विरह में गोपिकाओं की जो परिस्थिति है, वो कैसी है? कहा कृष्ण के विरह में गोपिकाओं की स्थिति, गोपिकाओं की परिस्थिति बड़ी दयनीय है। कैसी दयनीय? कहा वृंदावन के वनों में गोपिकाएं कृष्ण को खोज रही हैं। माँ तुलसी के पौधे लगे हैं, गोपिकाएं माँ तुलसी के पौधों से कहती हैं कि आप तो सदैव कन्हैया के कंठ में विराजमान रहती हो, आपको तो पता होगा कृष्ण कहाँ है। माँ तुलसी ने कहा मैं नहीं जानती कृष्ण कहाँ है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, गोपिकाएं उन वृक्षों से कहती हैं कि आपकी दृष्टि तो दूर तक जा रही है, जरा देख करके बताओ कहीं कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण नजर आ रहे हैं।